नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। पिछले काफ़ी टाइम से बहुत लोगों के एक कमेंट आया था, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज कर करके बार बार पूछा था। अभी भी शायद कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही होंगी कि धरती का विनाश होने वाला है, कुछ बचेगा नहीं, प्रलय आने वाली है, भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, इत्यादि इत्यादि। तो जब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं तो बहुत डर लोगों के अंदर भर जाता है, घबरा जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। रात को स्वप्न में भी वही दिखाई देता है जो आपके अवचेतन मन में चला गया, स्वप्न में भी वही दिखाई देता है। तो होगा क्या, सो तो एक बात है, लेकिन मैं एक हीलर हूं। परमात्मा ने ऐसा काम, ऐसी बुद्धि और ऐसी कृपा रखी है कि दूसरों को डर से बाहर निकालने में कुछ हेल्प कर सकूं, उनके शरीर, मन, बुद्धि, यहां तक कि उनकी आत्मा की सदगति के विषय में भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। तो परमात्मा ने वो काम सौंपा है, तो उसी के माध्यम से आपको कुछ संकेत यहां पे बताऊंगा क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। क्योंकि कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, जब धरती के ऊपर आ जाता है कोई, प्रकृति में बंधा होता है। प्रकृति साक्षात खड़ी होके, रूबरू होके बात नहीं करती, प्रकृति संकेत देती है, और संकेत वो ऐसे होते हैं कि देखने वाला भी कंपित हो जाता है। मनुष्य की तो बात छोड़ें, देवता भी कंपित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे दृश्य परमात्मा दिखाता है, प्रकृति दिखाती है। इसका बचाव क्या है, क्या होने वाला है, अभी भी पिछली वीडियोस में काफी लोगों ने कमेंट किए, तो इस विषय में आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। क्या संकेत है प्रकृति के, क्या होने वाला होगा, अभी कब तक बहुत भयंकर जो होने वाला है वो कैसे होगा, इत्यादि जो जो भी लोगों ने पूछा था। तो देखिए, प्रकृति के बोलने का एक तरीका होता है, हर मनुष्य उसको सुन सकता है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता कम हो जाती है। जिसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है तो हम प्रकृति के वाक्यों को सुन नहीं पाते। प्रकृति बोलती है, बताती है, और उससे बचने का मार्ग भी सुझाती है। तो वही सुझाऊंगा आपको कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसा 100% भी हो जाए कि बहुत भयंकर हो जाए, तब भी आप बचाव कर सकें। वो कैसे होगा बचाव, मैं उस तरह से वीडियो नहीं बनाता जैसे लोग बनाते हैं, वो डरा के रख देते हैं। ऐसी वीडियो जरूर वायरल हुई होंगी, इसीलिए लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं। जहां तक भगवान कल्कि की बात है तो मुझे नहीं पता, उस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। जिस विषय में पता ना हो उसमें बात करना, ज्ञान बांटना अच्छी बात नहीं होती। तो जो मुझे आभास है, जो संकेत है, वो बताता हूं। अगले आने वाले कुछ वर्षों में है तो ये अति गंभीर है। अगर आप मान के चले तो 95% पृथ्वी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए बहुत गंभीर है। ऐसे कुछ संकेत दिखे कि जैसे पूरी पृथ्वी कंपित हो रही है और सारा कुछ टूट टूट के जा रहा है। क्या क्या इसमें आकाश से कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो अति भयंकर होंगी। आकाशीय घटनाएं हो सकती हैं, या किस प्रकार की वो नहीं कहा जा सकता, किस प्रकार की होंगी। उसके अलावा युद्ध भी, परम भयंकर युद्ध, ऐसा शायद महाभारत में हुआ था आज से 10,000 5,000 वर्ष पहले। तो वैसा युद्ध या उससे भी भयंकर युद्ध ऐसा होगा, जिसके संकेत हैं। और अगले कितने वर्षों में, 5 7 8, लगभग इतने, शायद 10 वर्ष भी, क्योंकि बहुत चीजें एकदम क्लियर होती हैं और बहुत चीजें धुंधली धुंधली होती हैं। तो समय कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस विषय में जो सबसे सेफ जगह होगी वो भारत ही होगी। एक भारत ही होगा जहां पे सबसे अधिक लोग सेफ रह जाएंगे। ये ऐसे प्रकृति काम करती है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो जो जो ऐसी घास फूस उग आता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं है, किसान उस घास फूस को हटा देगा या जहर डाल देगा, उसको खत्म कर देगा। प्रकृति उन लोगों को, उन चीजों को, उन वस्तुओं को, खासकर मनुष्य को, जो किसी भी तरीके से संसार के लिए उपयोगी नहीं है, मानव
जाति के लिए, और दूसरी प्रजातियां जो मानव के ऊपर निर्भर करती हैं, उनके लिए जब हेल्पफुल नहीं होता तब प्रकृति वही किसान वाला ही काम करती है, उनको हटा देती है जो उपयोगी नहीं है। जो उपयोगी हैं उनको वैसे ही बचा लिया जाता है जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों को बचा लिया था। जो प्रकृति में सहायक होते हैं, जो प्रकृति के लिए उपयोगी हैं, जो धर्म पर हैं, जो शुभ हैं, जो पवित्र हैं, उनको परमात्मा वैसे ही बचाते हैं जैसे पांडवों को बचाया था। ये प्रकृति का ही नियम है। अब भगवान कल्कि के विषय में मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरा और क्या क्या होगा, जलप्रपात, भयंकर जलप्रपात की संभावना है। जो संकेत है भयंकर जलप्रपात होगा, कैसे होगा मैं नहीं कह सकता। डैम टूटेंगे, समुद्रों का पानी उफन के ऊपर आ जाएगा, पहाड़ों के पहाड़ अपनी जगह से अपने स्थान से हिल जाएंगे, और आकाश से कुछ दिव्य ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, किसी की समझ से परे की चीजें होंगी। इसको सबसे अधिक कौन सुनने में समझने में सक्षम होगा, कब ये समय होगा, उसकी क्या इंडिकेशन है, क्योंकि इन चीजों की इंडिकेशन ही होती है। बचाव भी आपको बताता हूं, जो कुछ प्रकृति की आगे तक आप तक मैसेज पहुंचाना होता है वो पहुंचा देती है आप तक। तो पहले इसकी सबसे पहले सूचना किसको होगी, इसकी सूचना मिलती है जीव जंतुओं को, पक्षियों को मिलेगी, जीव जंतुओं को मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, जब कुछ ऐसा भयंकर होने वाला होगा, ये समय कब होगा, जब आपको ऐसे लगे कि हर गांव, हर शहर में जो जंगली जीव जंतु हैं वो जंगल छोड़ छोड़ के नहरों, गांवों में, शहरों में बाहर निकल गए हैं, अपने जंगलों से बाहर आ गए हैं, अपने जो नेचुरल घर है उन्होंने त्याग कर दिया उसका, और शहरों में भाग आए हैं। तो समझ लें वही विपत्ति भरा, मनुष्य जाति के लिए सबसे विपत्ति भरा समय होगा, भयंकर युद्ध प्रपात होगा। जैसे अभी इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था, बहुत लोग कह रहे थे महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा। काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस टाइम पे शायद महीना 2 महीने शुरुआत हुई थी, तो जिसमें कहा था कि ये ना खत्म होगा ना अब रुकेगा, ये कंटिन्यूस चलेगा और शिखर तक पहुंचेगा। किसी बहुत शिखर तक पहुंच गए, जब तक पूरी भयंकर तरीके से अस्त्रों के साथ पूरी बर्बादी नहीं हो जाती तब तक इसका रुकना बहुत कठिन है। तो प्रकृति में हर चीज का इलाज भी होता है, और इसमें सबसे सेफ स्थान भारत ही होगा, जो सबसे अधिक बचा रहेगा, जो प्रकृति के संकेत है। ना मैं भगवान हूं ना कोई और भगवान है, सबको प्रकृति संकेत देती है, पूरी मानव जाति में संकेत जाता है। आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उसमें सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे संकेत आए होंगे, या ध्यान की अवस्था में या भजन करते हुए, लेकिन वो उसको डिकोड नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। वो दूसरी बात होती है, संकेत नहीं आ पाते। बहुत लोगों को इस तरह के स्वप्न आने लग जाते हैं क्योंकि वो ऐसी वीडियो देख लेते हैं। वो केवल मन के ऊपर पड़े हुए प्रभाव है। दिन में ऐसी उल्ट पुल्ट वीडियो देखते हैं नेगेटिविटी से भरी हुई, तो रात में स्वप्न आते हैं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इसका बचाव क्या है? बचाव, अगर आपको पता है कि जिस रास्ते से आपने गुजरना है, रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं, लहूलुहान जो आपके पैरों को कर दे, ऐसा रास्ता है, तो आपके पास प्रकृति ने आपको बुद्धि दी है, तो आप क्या करते हैं, पैरों में ऐसे जूते, चप्पल, मोजे पहनते हैं कि आपके पैरों को नुकसान न पहुंचे। आप यही करते हैं, और यही यहां पे भी हो सकते हैं। जो सबसे सूक्ष्म लेयर होती है, सबसे सूक्ष्म प्रोटेक्शन होती है, वो भगवत नाम की होती है। मैं काफी वीडियोस में पहले कह चुका हूं, ये बिल्कुल मानव जाति के लिए ऐसा समय है, अगर किसी को अपना भला करना है तो निश्चित उसको हेल्प कब मिलती है, जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक ही स्थान होता है जहां से हेल्प मिलती है, भगवान की तरफ से। तत्काल उसी को हेल्प मिल पाती है जिसका पहले उसके साथ संबंध होता है, उसकी जो प्रार्थना होती है वो तत्काल उस तक पहुंचती है। दूसरा क्या होता है, जिनके साथ बुरा होने वाला होता है, वो ग्रहों के जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव, उनके आभा मंडल के ऊपर आ जाते हैं, उनके आभा मंडल के ऊपर आ जाते हैं। आपका आभा मंडल स्वच्छ अगर शुद्ध रहेगा तो आपको अग्नि में भी फेंक दें, वहां से भी आप जल के निकल आएंगे। आपके ग्रह ऐसे हैं, आपके जो एस्ट्रोलॉजी का सब कुछ ऐसा कह रहा कि आप जल जाएंगे बुरी तरह से। आप रोज साधना करते हैं, रोज मंत्र जाप, पाठ, पूजा, हवन, व्रत, उपवास, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं निरंतर अध्यात्म में,
तो उससे क्या होता है, उससे ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है कि रोज रोज, क्योंकि वो होगा क्यों, आपके कर्मों के कारण ग्रहों के दुष्प्रभाव आपके आभामंडल के ऊपर आएंगे, लेकिन आप रोज अध्यात्म में लगे हुए हैं, तो उसके कारण वो जो रोज रोज नेगेटिविटी ग्रहों की आ रही है वो दूर हटती जा रही है, दूर हटती जा रही है। ग्रहों की अगर 100 पॉइंट नेगेटिविटी आ रही है, आप रोज पाठ भजन करते हैं, उसमें से 99% तक दूर चली जाती है, और ग्रह आपके कह रहे हैं कि आप अग्नि में जलेंगे बुरी तरह से, लेकिन वो ग्रहों का दुष्प्रभाव 99% तक दूर हो गया। 1% आप इतने में निकल जाएंगे जहां पूरा बदन जलने वाला था, थोड़ी सी यहां पे अग्नि जली और बचाव हो गया। ये 100% ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, और जो हीलर्स हैं, जो हीलिंग करने वाले हैं, वो एक काम कर सकते हैं, रोज इस प्रकृति में, धरती में, वायुमंडल में जितने भी पहाड़ हैं उनमें ऊर्जा जितनी अधिकतम भेजेंगे, उतना धरती का जो वायुमंडल है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो पॉजिटिव रहेगा। तो जो नेगेटिव ऊर्जाएं उसमें प्रवेश करेंगी उसका प्रभाव कम होगा। ये तो अभी जो आपको बता रहा हूं संकेत इस कारण है क्योंकि जिस तरीके से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसका दुष्प्रभाव है। अगर मानव जाति इसको बदल ले और प्रकृति के प्रति वैसा रवैया रखे जैसा हिंदू धर्म की पूरी पुरानी मान्यताएं हैं, हर वृक्ष में देवता है, हर वृक्ष में देवता है, गुलर, पीपल, पलाश, हर चीज में, तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, हर एक की पूजा करनी, रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, पानी के जल स्रोतों को बचाना है, पहाड़ों को बचाना है, हर एक चीज के प्रति एक देवता का भाव हो आपके अंदर, तो आपका अंदर और बाहर सब कुछ बदल गया। अगर पूरी मानव जाति इस तरह से बदल जाए तो आने वाली अगर कोई संकट है जिसके चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि जो आपको मैंने कहा है वो कोई भविष्यवाणी नहीं है, केवल चिन्ह जो प्रकट होते हैं उसके कारण आपको कहा है, लोगों ने बार बार पूछा है, तो वो चिन्ह पूरी तरह से बदल सकते हैं अगर हम अपना स्वभाव बदल लें और प्रकृति के प्रति, पूरी मानव जाति के प्रति अलग हम अच्छा व्यवहार रख सकें, पॉजिटिव, सकारात्मक। तो आने वाला जो भविष्य है वो भी आज के कर्म के कारण कल बनेगा। जो आगे 5 साल 10 साल में होने वाला है, 1 साल में होगा, 6 साल में होगा, 2 साल में होगा, समय का मैं कुछ नहीं कह सकता। भयंकर भूकंप इत्यादि, जलप्रपात, और सर्दी हो गई तो सर्दी में कोई सर्दी नहीं, गर्मी हो गई, गर्मी में सर्दी पड़ने लग गई, कुछ भी उल्टा पुल्टा होगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा। और ये सारा हमारे मनुष्य के द्वारा किए गए कुकर्मों का फल है और कुछ नहीं। हम अभी भी सुधर जाएं, अभी भी हर चीज के प्रति सकारात्मक इस तरह से हो जाए जैसे हर चीज में परमात्मा का वास है, तो आने वाला जो कुछ कहा है उसके बिल्कुल उल्टा और पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्योंकि आज तक जो कर्म किए हैं उसका प्रभाव कल है। यदि आज भी हम अपने कर्म को सुधार लें तो जो कल का भविष्य बना हुआ है उसको चेंज किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम आज भी, आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप केवल इतना कर सकते हैं, रोज यदि आप किसी भी तरीके से पाठ भजन से जुड़ जाएं, पाठ करें, भजन करें, ध्यान करें, रेकी करें, हवन करें, कुछ भी आप करें, उसके साथ आपका आभा मंडल में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा भर जाएगी कि यदि ऐसा कुछ परमात्मा ने ना चाहा या चाहा भी कि ये इसका फल है मानव जाति का, इसको दिया जाए, तब भी हम उससे बच जाएंगे, तब भी उससे बचाव हो जाएगा। तो अपने जीवन में अपने आप को शुद्ध, पवित्र और पॉजिटिव ऊर्जा से भरने, यहां नेगेटिविटी पकड़ने का कोई कारण नहीं है कि नेगेटिविटी को पकड़ लें। आप परमात्मा को पकड़ लें, वो स्वयं रक्षा करता है, स्वयं सुरक्षा करता है, हर तरफ से करता है। अभी भी मैं सोच रहा हूं वीडियो डाल दूं आगे या ना डालूं आप तक, क्योंकि लोग जो उनको मैसेज देना होता है वो उल्टा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो नेगेटिविटी नहीं पकड़नी, हमने पॉजिटिविटी पकड़नी है, और ये 100% आप लिख लें, हर तरफ से बचाव हो जाएगा। वैसे भी भारत जो है वो सबसे सुरक्षित एरिया रहेगा, ऐसा कुछ होगा यदि पूरे का पूरा जैसे चिन्ह प्रकट हुए हैं तब भी भारत सबसे सुरक्षा रहेगा। लेकिन फिर भी नुकसान तो होगा। जब पूरी विश्व में ऐसा होगा तो हम भी क्यों नहीं प्रभावित होंगे, चाहे थोड़े चाहे अधिक। तो ये भयंकर से भयंकर तक जा सकता है, लेकिन उससे अपना बचाव करने के लिए एक ही माध्यम है, परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। वहां से जो पॉजिटिव ऊर्जा प्रकट होगी वो आपके चक्रों को, आपके आभा मंडल को पॉजिटिविटी से भर के रखेगी।
तो आप अपने जीवन में केवल सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, केवल पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आप ना नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, ना कोई नेगेटिव घटना आपके साथ होगी। आपके साथ केवल एक ही पॉजिटिव जो होगा अच्छा होगा। जहां पे आपका बचाव हो सकेगा प्रकृति वहां पे आपको पहुंचा के रखेगी, वहां सेफ रखेगी दोनों हाथों में। यही प्रकृति का नियम होता है, हमारे कर्मों का ही फल होता है। धन्यवाद, नमस्कार।